रहो बेटा। प्रणाम माता जी। दादा कहते हैं खुश रहने के लिए तो फूस फूस का बात करते हो। प्रणाम मंत्री जी। वो नहीं खाते हैं, उसी नशा लग जाएगा। ए सुनो, एक तो तुम खाते हो शिखर और वो नादान बालक को शिखर दिखाते हो, उसको खाने का आदत लगाएगा क्या रे? पिताजी हो माने सेला सिसरे हो ना यह पिताजी माना साया शिकाए ना पिताजी, यह पिताजी माना साया शिकाए ना। बेटा हाँ पिताजी। अब तुम नादान नहीं रहा, अब तुम होशियार हो चुके हो, हाँ पिताजी। पढ़ने लिखने लायक हो। मैं सोचता हूं मेरे जीते जी अगर पढ़ लिख लोगे तभी यह सारा कारोबार तुम संभाल सकते हो, क्योंकि मेरा उम्र 50-60 साल होने वाला है बेटा। इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई यह व्यापार करने वाला कोई नहीं। मैं सोचता हूं अगर तुम पढ़ लिख लोगे, होशियार हो जाओगे, हमारा बहुत लंबा कारोबार है। मैं सारा सामान नाव पर लाद कर लंका वणिज को जाता हूं और व्यापार करके आता हूं। यह सारा भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंपूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कुछ दिन तुम पढ़ लिख लो तो बहुत अच्छा होगा। पिताजी आज स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए पिताजी। क्यों बेटा? इसलिए पिताजी आज मुझे दिल नहीं लगता पिताजी। क्यों बेटा, क्या बात है, क्यों नहीं दिल लगता है? और हमें वणिज के आदेश दीजिए पिताजी, शिकार खेलने के लिए हम जाएंगे पिताजी। बेटा अभी ना तो शिकार करने लायक हो, ना तो तू वणिज करने के लायक हो। अभी हाँ महल में रहकर मैं सोचता हूं तुम्हारा स्कूल अगर लिखा दिया जाए, जब तक तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाऊंगा तब तक तुझे मैं वणिज के नहीं भेज सकता। अभी वणिज करने के लायक मैं खुद हूं। तुम खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, अपना दिल बहलाने के लिए कोई खेल खेलो बेटा। नहीं आता मन में पिताजी, याद हुए के दिन यूं नहीं है जब हुए पिताजी, याद हुए के दिन यूं। जिया मेरी लाल।
पिताजी, तू अभी नादान हो, हम मर जाएंगे तो पिताजी। इस तरह का जिद मत अपने दिल में रखो। मैं सोचता हूँ कोई खेल खेलो, खिलाड़ी बनने के बाद भी उसे बहुत रास्ता है कमाने का, तुमको अभी मालूम नहीं। नहीं मैं पिताजी। चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी गेंद मंगवा देता हूँ, तुम अपने दरबार पर ही खेल खेलो, अच्छी बात रहेगा बेटा। नहीं पिताजी, हम दवाई खा लेंगे पिताजी, मर जाएंगे। इसलिए कि हमें आदेश चाहिए पिताजी। हे प्रिय, मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, हमारा बेटा हमारे बातों पर यकीन नहीं करता। तुम्हें बताओ कि मैं इसे कैसे समझा दूं? स्वामी जी, इसे बनिज जाने के लिए आदेश दे दीजिए स्वामी जी, क्योंकि एक ही लाडला है, इन्हें भी कुछ हो जाएगा तो हम दो नानाथ हो जाएंगे स्वामी जी। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि मैं इसे बनिज जाने का आदेश दे दूं, हाँ स्वामी जी। लेकिन हमारा आत्मा ये कबूल नहीं करता है। ठीक है बेटा, जाओगे लेकिन अभी नहीं, 2-4-10 दिन के बाद मैं तुझे खुद भेज दूंगा। तो ठीक है पिताजी, अगर कॉलेज के मुझे पढ़ाई करने के लिए आदेश आप नहीं देते पिताजी, आज मेरा दिल करता है और गेंद खेलने का मेरा दिल कर रहा है। बेटा, हाँ। मैं चाहता हूं कि तुम गेंद खेल कर ही अपने दिल को बहलाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हारे लिए रास्ता कि तुझे कब मैं भेज दूंगा बनिज करने। मानिए तालेबर बेटा रे हमरो रे बचन रे, मानिए तालेबर क्या कर रहे हैं पिताजी? अपने मंत्री से और जल्दी मंगवा दीजिए मुझे गेंद पिताजी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए मंत्री द्वारा गेंद भेज देता हूं और तुम गेंद खेलकर अपना दिल बहलाओ। मैं तुम्हें बनिज करने के लिए सोच रहा हूं कब मैं तुझे भेज दूं। ठीक है पिताजी।